तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ अपने पसंदीदा हीरो की फिल्में नहीं देखते बल्कि उसे अपनी उम्मीद, अपनी आवाज और कई बार तो भविष्य मान लेते हैं। तमिलनाडु की मिट्टी ने कभी एमजीआर को भगवान बनाया था, जयललिता को अम्मा कहकर सत्ता के शिखर पर पहुँचाया था और अब 2026 में तमिलनाडु ने एक और नाम को इतिहास के सबसे बड़े अध्याय में दर्ज किया। नाम थालापति विजय। वो स्टार जिसे लोग पर्दे पर थालापति कहकर चीखते थे, अब वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने पहले चुनाव में ही डीएमके और एआईडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों को एक रात में ध्वस्त कर दिया। आलम यह है कि वो दुश्मनी भुलाकर साथ मिलकर विजय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विजय की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जिसकी एक्टिंग पर लोग हंसे थे, जिसके चेहरे का मजाक उड़ाया गया था, जिसे सालों तक नेपोटिक कहा गया, जिसे एक डायरेक्टर का बेटा कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब दुनिया विजय की कमियों को गिन रही थी, तब विजय चुपचाप लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। फिल्मों में वो सिर्फ हीरो ही नहीं थे, बल्कि आम लोगों के गुस्से, दर्द और उम्मीद की आवाज बन रहे थे। और एक दिन वही फैन क्लब जिसे शुरुआत में लोगों ने मजाक समझा था, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। टीवीके ने पहली चुनावी लड़ाई में 108 सीटें जीतकर दशकों पुराने किलों को ध्वस्त कर दिया और तब जाकर पूरे देश को ये समझ आया कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे, तमिलनाडु में लोगों ने बहुत पहले अपना भविष्य मान चुके थे। आखिर कैसे मजाक बनता एक लड़का बन गया तमिलनाडु का थालापति। हम आपको बताएंगे विजय का स्टारडम इतना खतरनाक क्यों है, कैसे विजय ने वसूलों के लिए अपने पिता के खिलाफ कोर्ट जाकर अर्जी दाखिल की थी, कैसे एक फैन से उन्होंने शादी कर ली थी, फिर एक्ट्रेस त्रिशा, क्या उनकी वजह से विजय की शादीशुदा जिंदगी में दरार आई, लव स्टोरी टूटी, वो कार प्लेट के पीछे जो सीएम 2026 लिखा था उस मिस्ट्री का सच क्या है, क्या विजय ने जानबूझकर ही किया था, विजय के ड्राइवर का लड़का कैसे आज एमएलए बना है, लोग विजय को भगवान जैसा क्यों मानते हैं, क्या विजय रातों रात पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए या वो पिछले 10 साल से तैयारियां कर रहे थे, विजय ने धर्म और राजनीति खेल पलटा कैसे, और क्या तमिलनाडु वाकई में एक नए युग की शुरुआत कर चुका है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुबले पतले लड़के से जिसे उसके अपनों ने भी शुरुआत में हल्के में लिया था। विजय के स्वभाव में जो शांति और सादगी है वो उन्हें अपनी माँ शोभा चंद्रशेखर से मिली। वो एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। विजय की कैमरा जर्नी साल 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र से शुरू हुई। अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने की वजह से उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका था। विजय इतने शर्मीले थे कि सेट पर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब वो लोग कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी फिल्मों के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद साल 1992 में वो पहली बार कैमरा के सामने आए, लेकिन जब कैमरा के सामने आए तो उन्हें तालियां नहीं बल्कि उपहास मिला, मजाक मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तमिलनाडु में जिस विजय के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, जब उस विजय का डेब्यू हुआ तो एक बड़ी मैगजीन ने लिखा कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली नहीं है, इनके पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो बदसूरत है। अब आप सोचिए कि एक 18 साल का लड़का जो हीरो बनना चाह रहा था उसे पहले मोड़ पर बेइज्जत किया गया, गंदी शक्ल वाला कहा गया। विजय की शुरुआत भी खराब रही। विजय की शुरुआत की 7 फिल्में इस कदर पिटी कि उन्हें लोग फ्लॉप मशीन कहने लगे, लेकिन विजय चिल्लाने के बजाय खुद को बेहतर करने में ध्यान देने लगे। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, अपने डांस को ऐसा बनाया कि आज तमिलनाडु समेत देश में लोग उनके डांस के दीवाने हैं। अपनी एक्टिंग पर दिन रात काम किया और इसके बाद साल 1996 में जब पुए उन्हें कागा आई तो लोग को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं आया है, इसके पास दम है। और फिर धीरे धीरे रजनीकांत के बाद तमिलनाडु का सबसे वफादार और सबसे जुनूनी फैन बेस विजय के लिए खड़ा हो गया। आज जब वो 108 सीटें जीत कर खड़े हैं तो ये उन तमाम लोगों को आईना दिखाना है जिसने कभी उन्हें नाकाम कहा था। विजय ने साबित किया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते, और इसी खामोशी से मेहनत से उन्होंने एक स्टारडम बनाया जो आज खतरनाक है। दरअसल विजय का स्टारडम जो है वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं है बल्कि ऐसी सुनामी बना जिसने तमिलनाडु को एक्चुअली बदल दिया है। विजय बहुत जल्द समझ गए थे कि तमिलनाडु में सिनेमा जो है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रिलीजन जैसा है, इबादत होती है, पूजा होती है। 2003 में जब उनकी फिल्म गिल्ली हुई तो उसने इतिहास बदला, क्योंकि तमिलनाडु की पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ का बिजनेस किया और यहीं से विजय को मास एक्शन हीरो की लीग में टॉप पर रखा, जैसे कि सलमान खान की वांटेड, अक्षय कुमार की हॉलीडे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये विजय की ही फिल्में की रीमेक है। इससे साफ है कि बॉलीवुड भी कई सालों तक विजय की कहानियों के सहारे अपनी दुकान चला रहा था। साल 2010 के बाद विजय ने अपनी फिल्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और फिल्म कत्थी में
किसानों का मुद्दा उठाया, मार्शल में जीएसटी पर सवाल किया। विजय फिल्मों के जरिए वो सब कुछ कह रहे थे जो तमिलनाडु में बड़े बड़े नेता नहीं कह पा रहे थे। इनफैक्ट उनकी आखिरी फिल्म जननायक 2026 में वो एक फिल्म नहीं थी बल्कि राजनीतिक पारी का एक ऐसा सिनेमेटिक सिंबल थी। इस फिल्म के जरिए अपने रिटायरमेंट को इतना ड्रामेटिक बनाया कि जनता ने पर्दे से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का मन बना लिया। और वो भीड़ सिर्फ टिकट खरीदने वाली नहीं थी बल्कि वो उनकी लॉयल आर्मी थी जो अपने नेता के एक इशारे पर सत्ता पलटने का दम रख रही थी। विजय ने सिनेमा को जिस समझदारी के साथ यूज किया पॉलिटिक्स में, उससे विरोधियों के पसीने छूट गए। आज अगर डीएमके एआईडीएमके के हाथ मिलाने को तैयार है तो उसमें विजय का वो मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रेटेजी है। लेकिन विजय की कहानी इतनी आसान नहीं रही। उनकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सी रही है। एक नई कंट्रोवर्सी उनके पिता के साथ रही। फिल्मी पर्दे पर विजय सबको दुश्मन से बचा रहे थे, लेकिन असली चुनौती तब आई जब पिता सामने खड़े थे। फिल्मों में विजय हीरो, लेकिन असली जिंदगी में वो फैसला लेना पड़ा जो शायद कोई बेटा लेने से पहले 100 बार सोचता। उनके पिता जो एक बड़े डायरेक्टर हैं, एस चंद्रशेखर, उन्होंने विजय को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, फिल्मों में लेकर आए। लेकिन साल 2020 में इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। विजय को अपने पिता को कोर्ट में घसीटना पड़ा। असल में उनके पिता ने विजय की मर्जी के बगैर उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा दी। विजय जानते थे कि अगर वो खामोश रहे तो फिर दुनिया सवाल उठाएगी। विजय ने बिना डरे कोर्ट में कहा कि मेरा नाम, मेरी फोटो का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, चाहे मेरा पिता ही क्यों ना हो। ये फैसला लेना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। पिता ने मीडिया में आकर इमोशनल कार्ड भी खेला, लेकिन विजय अपनी बात पर अड़े रहे। और आज उनकी पार्टी, उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं। परिवारवाद को उन्होंने अब दूर रखा, क्योंकि परिवारवाद के ही खिलाफ उन्होंने पॉलिटिक्स शुरुआत की थी। दुनिया को बताया कि अपनी पहचान के दम पर वो अपनी पहचान बनाएंगे, किसी विरासत के खैरात पर नहीं। और शायद वो स्वाभिमान जनता की नजरों में उन्हें और उठाने लगा, क्योंकि लोगों को विजय में एक ऐसा नेता दिखा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। और विजय में जो सादगी है, उनकी सादगी शायद उन्हें उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर से मिली है, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे कठिन दौर में संभलना सिखाया। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थालापति और फिर तमिलनाडु के लोगों की जान हो गई। क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने देखा, जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान सिर्फ एक्टर नहीं रहता, वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद जनता ने विजय में वो रक्षक ढूंढा है जो उनकी बात सुनेगा और शायद उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन क्या विजय को ये सक्सेस रातों रात मिल गई? पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि विजय पहली बार में ही जीत गए, रातों रात ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी 10 साल की खामोश तपस्या का नतीजा है। विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, बल्कि एक बड़ा प्लान था। इसकी शुरुआत उन्होंने 2013 में ही कर दी थी। और एक हैरान कर देने वाली ये बात यहाँ है सबको कि उन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि सबसे एक बात कही कि मैं सबसे पहले तमिल हूँ। मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में गए। ये साबित किया कि तमिलनाडु की जनता को धर्म नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। और इस मास्टर स्ट्रोक ने धार्मिक ध्रुवीकरण को कंट्रोल कर लिया और लोगों के मन में भी घर कर गया कि हाँ, एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिलीफ रख सकता है और अपनी पहचान में कट्टर तमिल राष्ट्रवादी हो सकता है। विजय ने अपनी रैलियों में कभी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया और न ही कभी डिफेंसिव होकर सफाई दी, बल्कि उन्होंने तमिल शब्द को प्रायोरिटी रखा। इससे वो और लोगों के दिल के करीब आ गए और एक मैसेज जनता में गया कि आस्था घर पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर एक नए तमिलनाडु की शुरुआत है। विजय का आना उम्मीद देने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक्टर्स की इमेज बहुत बड़ी है। विजय के पास उम्र भी है। क्या वो तमिलनाडु का भविष्य बदल पाएंगे या एक उम्मीद के साए में गुम हो जाएंगे, पता नहीं। लेकिन जनता ने अपनी तरफ से भर भर कर उन्हें प्यार दिया है और आशा करते हैं कि ये उम्मीद का दिया बुझे ना और फिल्मों का विजय असल जिंदगी में भी जनता की उम्मीदों पर विजय हासिल करे। क्या आप विजय थालापति को पसंद करते हैं? तो कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।